हेलो फ्रेंड्स, पीके इंग्लिश बोर्ड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। जहां तक हमने बताया है उसको हम कैसे समझ रहे हैं उसको अपने ऊपर हम देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ पीके। दीज आर माय टीथ। देयर आर 32 teeth in my mouth. This is one hand. These are two hands. There are two hands. These are two eyes. This is an eye. Right? तो हमारे पास जो भी है, एक बात को कहने के हमारे पास कुछ नहीं तो अब 4-5 तरीके आ रहे हैं फ्रेंड्स। तो यही तो हमने सीखा है इंग्लिश से, यानी हम अपनी बात को क्या हमें कहना है, उस बात को हम इंग्लिश में कैसे एक्सप्रेस करेंगे, वही हमने सीखा है। ठीक, और अभी तक हमने जितना भी सीखा उसका सार क्या है, हमने इंट्रोड्यूस किया कुछ हीरो। इज एम आर वॉज वर्ब, ये हमारे अभी के इज एम आर बताते हैं टाइम को, वॉज वर्ब पास्ट को, ये हमारा फ्यूचर को। अब इज ही शी नेम इट, और फ्रेंड्स मैंने वन को और ऐड कर लिया। ये सिंगल चीचेस वाले हैं, एक वाले हैं, यानी इज लगा रहे हैं हम लोग। यानी अब हम ये कह सकते हैं वन पेन इज गुड, या हम पेन ना लगाए वन इज गुड, टू आर नॉट गुड। राइट, तो हम ये बोल सकते हैं। तो वन लगाएंगे तो ही शी वाले नेम ग्रुप में आ जाएंगे। अब यू देवी वाले ग्रुप में मोर देन टू और ज़्यादा लोगों के लिए ये। जैसे अब अगर हम बोलेंगे कि नरेंद्र मोदी जो है मेरे फेवरेट, बहुत फेवरेट नेता है, तो मिस्टर, अब कोई भी नाम लेंगे तो मिस्टर पहले लगाएंगे फ्रेंड्स। मिस्टर नरेंद्र मोदी इज़ वन ऑफ माय फेवरेट पॉलिटिशियंस, यानी इतने सारे पॉलिटिशियंस हैं, उसमें मेरे फेवरेट हैं वन ऑफ माई। मैंने आपको यूज़ करना बताया वन ऑफ माई, यानी कि अगर मान लीजिए 4 लोग हैं, 4 बंदे हैं यहाँ पे, तो अब 4 में आपका एक दोस्त है तो वन ऑफ देम। ठीक है, 2 ऑफ देम, 2 अगर दोस्त है 2 ऑफ देम, ऑफ जोड़ दिया, ऑफ से जोड़ दिया। ठीक है, 3 ऑफ देम, सब है ऑल ऑफ देम। जैसे ऑल ऑफ यू आर वेलकम इन माई क्लास। राइट, तो इसी तरह हमने देखिए छोटे छोटे कहना सीख लिया है फ्रेंड्स। उसके बाद आप देखिए समय पे भी आप बता सकते हैं कि अब आप ये देखिए टाइम क्या हुआ है। अब टाइम बताने के लिए देखिए व्हाट को इंट्रोड्यूस कीजिए, व्हाट टाइम इज इट। नाउ बोलने की जरूरत नहीं, टाइम अभी ही पूछ रहा हूं, पहले का नहीं। व्हाट टाइम इज इट, व्हाट मंथ, कौन सा है ये महीना, व्हाट मंथ इज इट। राइट, कौन सा ईयर है, व्हाट ईयर इज इट। तो समय मौसम के लिए बताने के लिए, अब यहाँ गर्मी है, इट्स हॉट इनसाइड, अंदर गर्मी है। अब बाहर ठंडी है, इट्स कोल्ड आउटसाइड। तो इस तरीके की बातें कहने के लिए हम लोग देयर, इट सबका यूज करते हैं। राइट, सबकी कैटेगरी है, सिंपल है। जो भी मैं फ्रेंड देखिए बता रहा हूँ, सबको दिमाग में पिक्चर स्टेप बाय स्टेप कर लीजिए। यकीन मानिए कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, यू विल फील बेटर। आपको खुद ही महसूस होगा, ताबड़तोड़ बोलेंगे, बस बोलना शुरू करिए फ्रेंड। अब फ्रेंड्स थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि ये सब देखिए हमने किया, ये बता रहे हैं। अब मैं अपनी उम्र भी बता सकता हूँ, आई एम 30 ईयर्स ओल्ड, नहीं बता रहा हूँ, क्या दिक्कत है। तो मैं अपना कलर बता सकता हूँ, कि मैं अपनी हाइट बता सकता हूँ किसकी है, मैं अपने को लेकर किसी भी चीज़ पे ये बात लगा सकता हूँ। तो उसका जो जवाब मिलेगा वही हम लोग सीख रहे हैं फ्रेंड। अभी के लिए प्रेजेंट में, पास्ट के लिए वाज वर लगा रहे हैं, विल भी बहुत कम बताया है, फ्यूचर के लिए। तो ये सब जवाब जैसे क्या। अब मान लीजिए ये देखिए फ्रेंड्स, एक हल्का सा हमने लिया है, क्या है, कैसा है, कौन है, कहाँ है। कहाँ है, किसी की पोजीशन बताएंगे, उसी को पोजीशन बताने के लिए क्या प्रीपोजिशन, यानी छोटे छोटे प्यारे बच्चे इंट्रोड्यूस किया था, इन बताया था, एट बताया था। क्या है, अब मैंने अपने ऊपर लगा दिया, मैं क्या हूँ, टीचर हूँ, आदमी हूँ, अच्छा हूँ, खराब हूँ, सुंदर हूँ, काला हूँ, गोरा हूँ, बेवकूफ़ हूँ, इडियट हूँ, जोकर हूँ, तो कुछ भी ये सब हूँ, जो भी है वो आई एम से हम मैं हूँ। राइट फ्रेंड, यानी क्या क्या करता हूँ, कुछ नहीं। इन सब सवालों के जवाब जो हैं, इन सब सवालों के यही सारे जवाब हैं फ्रेंड। तो ये चीज़ को मैं बता कैसे सकता हूँ, बताने को भी आपको खुद ही पिक्चर बनानी कि मैं बता क्यों ना, क्योंकि फ्रेंड्स इस तरह कभी आपने नहीं पढ़ा होगा कि ग्रामर में ये सब क्या बता रहा। ये पहली बार हिंदी लिख रहा हूँ, तो इसको ध्यान दीजिएगा। लास्ट टाइम में इसको पिक्चर बना लीजिए, कौन है, कैसा है, मैं कैसा हूँ भैया। अब खाने पे इसी चीज़ को ले आओ, यानी इन सारे सवाल को किसी भी चीज़ दुनिया के ले आओ, खाने
खाने पे ले आओ। अब खाना कैसा है? इट्स टेस्टी। आपने खाया? नो, इट वॉज नॉट टेस्टी। इट्स गुड, इट्स नॉट गुड। अच्छा है, आपसे मिल के बहुत अच्छा लगा, आई एम सॉरी, अच्छा लगा है, थैंक यू। ठीक है, कुछ भी आपने बोल दिया। कौन है? हु इज ही? कोई खटखटाए, हु इज ही, हु इज देयर, राइट? कौन है? कहाँ है? बताने के लिए हम प्रीपोजिशन थोड़े से बने हैं। अब आपको एक व्हाट का भी बता दिया कि कोई भी टाइम कुछ लेना हो तो आप बना सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया प्रीपोजिशन। देखिए हम छोटी सी बात से कितनी बड़ी बात कह सकते हैं, ये आप सीखिए। जैसे आप थोड़ा सा ले लीजिए टू को। टू देखिए इंडिकेट क्या करेगा? टू का क्या पिक्चर? बहुत प्यारा बच्चा है। टू यानी टूवर्ड्स यू, आई एम गोइंग टू होम, राइट? अब ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, हमने एट होम बताया था, एट होम यानी घर ही में, और बाकी किसी के लिए बोलेंगे तो होम में कोई कुछ नहीं लगाएंगे। ठीक है, कम होम, गो होम, राइट? वो गो होम वो सब बाद में आगे सब कुछ बताऊंगा, राइट? तो टू आपका टूवर्ड्स के लिए हो गया। ठीक, आई एम हियर टू टेल यू, ये आगे बता दूंगा। ठीक है, यानी बताने के लिए आया हूं। क्या? बहुत ही सिंपल सी बात है। अब देखिए किसी लड़की से उसका एज पूछना बहुत ही गलत बात होती है, तो क्या इसको इट भी हमें आता है? इट्स इम्पोलाइट टू आस्क, टू आस्क द एज ऑफ अ गर्ल, टू आस्क द एज ऑफ अ लेडी। कितनी अच्छी बात, कितनी बड़ी बात। अब इसको ट्रांसलेशन से नहीं, इस पिक्चर द्वारा आप समझ सकते हैं कि जो हमें आता उससे हम कितनी तरह की बातें कर सकते हैं, राइट फ्रेंड? अब टू आ गया, टूवर्ड्स हो गया। अब इसी तरीके से देखिए ओवर आ गया, अंडर आ गया, ओवर, ओवर आ गया तो बिल्कुल देखिए ओवर, द सन इज ओवर अस बोल सकते हैं, द फैन इज ओवर अस, ऊपर ऊपर ऊपर। अब इस ओवर का एक और यूज है, बहुत सारा यूज काम करता। ओवर, फिनिश, हमारे तुम्हारे आपके बीच में लड़ाई हो गई, सब कुछ खत्म, इट्स ओवर, खत्म हो गया। अब इसको हिंदी में चाहे जितना लंबा बोलो, इंग्लिश में एक शब्द बोल दो, इट्स ओवर, यानी खत्म हो गया भैया, अब निकल लो, अब रास्ता नहीं मनाने का, रास्ते जुदा। तो आपने अंडर को यूज कर लिया। देखिए अंडर का मतलब नीचे, राइट? ओके, वी आर अंडर द टेबल बोल सकते हैं, हम टेबल के अंदर है। एक पोजीशन हमने बताने के लिए यूज कर रहे हैं। अंडर द ट्री भी कर सकते हैं, समटाइम हम लोग शेड लेते हैं, अंडर द ट्री करते हैं। और ये भी देखते हैं कि अंडर द कैप्टनसी ऑफ मिस्टर महेंद्र सिंह धोनी द टीम इज प्लेइंग गुड, वो तो आगे की बात समझ जाएंगे। यानी अंडर इसका भी यूज। अब मैं प्रेशर में हूँ, आई एम अंडर प्रेशर, अब बहुत बहुत भयंकर प्रेशर है, आई एम अंडर ह्यूज प्रेशर। देखो अंडर का यूज कर लिया, देखो कितनी बड़ी बात कह दी। तो ये आपने ट्रांसलेशन नहीं किया, आपने ये जाना कि ओवर या अंडर का क्या यूज है, कितनी इसकी क्षमताएं हैं, कितना ये काम कर सकता है और उस काम का हम कितना बेनिफिट ले सकते हैं। बस यही हमारा मकसद है फ्रेंड्स। ठीक है, इसीलिए बार बार बता रहा हूँ, रिपीट कीजिए, रिपीट। एक दो दिन में आपको खुद ही डिस्क्रिप्शन में सब कुछ दे दूंगा रिटर्न में, तो आप समझ जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट, एक बस लास्ट ले लेते हैं। अब जैसे हमने ले लिया फ्रॉम, फ्रॉम, फ्रॉम ले लिया। फ्रॉम का मतलब अब खींच दिया, यानी इससे द्वारा। अब हम ये भी कह सकते हैं कोई गिफ्ट है आपकी मम्मी ने दिया, तो इसको अभी तो देना दे लेना कुछ नहीं बताया, तो आप कह सकते हैं दिस इज द गिफ्ट, दिस इज अ गिफ्ट फ्रॉम माई मॉम। ठीक है, दिस इज अ पेन फ्रॉम माई मॉम। ओके, दिस इज द हाउस फ्रॉम माई मॉम, फ्रॉम माई डैड, यानी मेरे पापा ने दिया, मम्मा ने दिया। दिया, देखो दिया, अब कोई सोच भी नहीं सकता, दिया को आप फ्रॉम से कर सकते हो। तो आपको जो कुछ बताया ना उससे इतनी बड़ी कैपेबिलिटी है कि आप बहुत बड़ी बड़ी चीज कह सकते हैं। आपने 2 घंटे मूवी एंजॉय किया, तो अभी एंजॉय करना हमने नहीं बताया, लेकिन आप कह सकते हो वो 2 घंटे, इट वॉज 2 आवर्स मूवी, यानी 2 घंटे की मूवी थी, इट वॉज गुड। ठीक, क्या था, है, कहाँ है, राइट? आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम में इसने हम लोगों ने फ्रेंड बोल दिया, फ्रॉम और टू भी बोल सकते। अब देखिए टू का टूवर्ड्स हो गया। अब कहाँ भाई, यार मैं रास्ते में हूँ, कहाँ यार, रास्ते में फिल्म जा रहा है, तो आप बोल सकते हैं आई एम ऑन वे टू होम या आई एम वे टू यू। अब मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, तो टू से देखिए रास्ता से इंडिकेट दिया, शॉर्ट इंग्लिश हो गई, आपस में चिपक के एक अच्छी बात कह दी। यही इंग्लिश है दोस्तों, यही ब्यूटी है इंग्लिश की, छोटे शब्दों में बहुत बड़ी बड़ी बात कहते हैं। तो आगे हम फिर बढ़ेंगे, आज ज़्यादा लेट हो रहा है दोस्तों, फिर मिलेंगे। ओके, बस
कीप प्रैक्टिसिंग, खूब प्रैक्टिस कीजिए। बाकी इंग्लिश तो आपकी भयंकर हो जाएगी, बिल्कुल अंग्रेज माफिक हो जाएगी फ्रेंड्स। बस भरोसा करिए, वीडियो पूरा शुरू से लास्ट तक देखिए। ओके फ्रेंड।